अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी व्लॉग इतना लेट पोस्ट करने के लिए। मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार करते हैं व्लॉग का, तो आप लोगों के लिए ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे मैसेज भी डाली थी कि व्लॉग 10 दिन तक नहीं आएगा, लेकिन शायद कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। तो आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग कब डालेंगी। बहरहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि पैकिंग चल रही है। एक्चुअली मैं और हस्बैंड हम दोनों जा रहे हैं चाइना। हस्बैंड तो ट्रैवल करते ही रहते हैं एवरी नाउ एंड देन बिज़नेस के सिलसिले में, लेकिन मेरा जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं इनके साथ बिज़नेस टूर पे जा रही हूँ। और मेरा ना एज सच कोई प्लान नहीं था जाने का, एकदम ये एंड में डिसाइड हुआ कि मैं भी जाऊँगी। मैं किस काम से जा रही हूँ वो जो है काम ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और आप लोग भी खुश हो जाएंगे सुन के। और इत्तेफाक से है ना मम्मी भी यहीं पे हैं, इंडिया से आई हुई हैं, तो बच्चों का भी कुछ टेंशन नहीं है कि बच्चे घर में अकेले कैसे रहेंगे। मम्मी रहेंगी तो सुपरवाइज़ करती ही रहेंगी, बाकी इंतज़ाम मैं करके जाऊंगी। और बच्चों का स्कूल है ना तो इस वजह से उनको मैं नहीं ले जा सकती। चाइना जाना मेरे लिए इतना इजी नहीं था, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है बच्चों की जो एक हाउसवाइफ, जो एक मदर घर पे रह के निभाती है। अब जब मैं घर पे नहीं रहूँगी तो मेरे पीछे वो मम्मी देखेंगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि मम्मी तो अभी नई नई आई हैं यहाँ पे, तो है ना इसलिए बच्चों का स्कूल का टाइमिंग, बस कितने बजे आएगी जाएगी, कितने बजे इन लोग को सुलाना है, ड्राइवर का नंबर इमरजेंसी के लिए, हर चीज़ मैंने लिख के यहाँ पे फ्रिज पे ना चिपका दी थी ताकि आते जाते मम्मी देखती रहे। और टिफ़िन के लिए भी है ना मैंने यहाँ पे थोड़ा इंतज़ाम कर दी हूँ। ये देखिए ये चिकन पफ का बैटर है, फलक को पता है कि किस तरह से बेक करना है, तो वो चिकन की फिलिंग को ना डाल के बेक कर देगी। और ये जो है ना दूसरा एक और चिकन का फिलिंग है, इसको है ना मम्मी सैंडविच बना के ना टोस्ट कर देगी ब्रेड में लगा के। और थोड़ा सा है ना हम लोगों ने स्कूल की कैंटीन से भी बच्चों के लिए प्री ऑर्डर कर दिया है। और खाने के लिए भी ना मैं थोड़ा सा पालक पनीर और पनीर टिक्का मसाला ये दोनों बना के जा रही हूँ, और साथ में बटर चिकन। एक्चुअली पनीर और चिकन इन लोगों की फेवरेट है, तो इन लोग शौक से यही खाएंगे, तो परेशान भी नहीं करेंगे मम्मी को। और बीच बीच में ना मम्मी भी सब्ज़ी दाल चावल रोटी ये सब बना लेगी। और बच्चों को भी तो आता है पास्ता वगैरह और अंडा, ये सब बना के इन लोग खा लेंगे, काम चल जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों के खाने का इंतज़ाम। चाइना में हर जगह हलाल फूड इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, कुछ सिटीज़ में मिलता है, कुछ सिटीज़ में नहीं। तो हस्बैंड सी फूड खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मुझे इंडियन फूड ही चाहिए होता है, तो ऐसा ना हो कहीं परेशानी हो जाए। तो इसलिए ना ये नवरत्न चूड़ा मैंने बना ली हूँ और 2 डब्बे में मैंने पैक कर ली हूँ, सूटकेस में रख लूँगी। और साथ में ना थोड़ा सा गाजर का हलवा भी बना लिया था बड़े डब्बे में, और छोटे वाले डब्बे में मम्मी के लिए शुगर फ्री, और इन दोनों डब्बे में मम्मी के लिए चूड़ा भर दी हूँ। तो वही मैं बोल रही थी हस्बैंड से कि हाउसवाइफ को सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि घर पे ही रहती हो 24 घंटे, काम ही क्या होता है। देखिए कितना काम होता है, इतनी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है, घर की मुर्गी सोने के अंडे देने बराबर होती है। बहरहाल यहाँ मेरी पैकिंग हो गई है पूरी, अभी 1 घंटा बाकी है हमारे निकलने के लिए। और अफान यहाँ आ गया है अपनी मैथ्स क्लास करने के लिए। हेलो, आई एम गुड। पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अफान मैथ्स क्लासेस लेता है भांजू पे, और ये ऑनलाइन होती है। और जब से उसने ना भांजू क्लासेस ज्वाइन किया है, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया है। और सबसे अच्छी बात है ना कि वो एन्जॉय करके पढ़ता है। जब बच्चों का ना इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाना। अफान को मैथ्स कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से ना भांजू उसने ज्वाइन किया है, उसके मार्क्स भी इम्प्रूव हो गए हैं, एंड मैथ्स इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट नाउ। So whatever you don't know, you will learn it with your teacher soon. Okay? मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी देख के कि अफान स्माइल कर रहा है मैथ्स क्लास में, टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है इतने अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, ही हैज़ नो मोर मैथ फोबिया। Tell me how to do this in mind. 18, no 16. See, this is the confusion, isn't it? Yes. When we do the, calculations from right to left direction, then it creates a confusion. So that is why which direction is better? Left. Left to right is better. Yes. So we read from left to right. We, drive from left side. So everything we do from left to right. Then why only this calculation from right side? So let's not do it. So I am going to again teach you how to do left to right calculation. आजकल इतना लेंदी पेपर होता है कि एक एक मिनट मैटर करता है। भांजू फोकस करता है फास्टेस्ट मेथड पे। इस कोर्स को बनाया है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर मिस्टर नीला कांथा भानु ने। और भांजू वे ऑफ लर्निंग में ना लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन का यूज़ किया जाता है, जिससे मैथ्स 4 टाइम्स फास्टर हो जाता है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि बच्चे बिना पेपर पेंसिल अबैकस यूज़ किए बड़े से बड़ा कैलकुलेशन मेंटली कर लेते हैं। Close your eyes. Okay. Okay. So this time you have how many seconds? 10. Open your eyes. Time starts now. Okay. 30, 70, 100, 140, 146, 150, 155, 163. Wow, you did it in 7 seconds. Did you notice? Just in 7 seconds. Wow, good job, good job. Do you think with your school method you can do it in such a less time? No. आजकल इंडिया में समर वेकेशंस चल रही हैं और अगर आप कोई अच्छी एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए तो भांजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इससे ना बच्चों का दिमाग शार्प होगा, फास्ट होगा। भांजू ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना टाइम बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा मैथ्स में प्रोग्रेस करे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके ना आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं और अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो फिर बच्चों को एनरोल करा सकते हैं। बट रिमेंबर, ओनली फर्स्ट 100 पीपल टू क्लिक द लिंक एंड रजिस्टर विल गेट अ फ्री डेमो क्लास। कुमारी, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? China. और तुम क्या करोगे? हाँ? इधर आओ ना, क्या करोगे तुम? हम लोग जा रहे हैं चाइना, तुम क्या करोगे यहाँ? अगर उन लोगों को परेशान करेंगे तो हम नानी के मोबाइल से मैसेज करेंगे। कौन परेशान करेगा? अफान अगर परेशान किया तो क्या करोगे? हम मैसेज कर देंगे नानी के फोन से। हमको करोगे मैसेज? हाँ। ठीक है, और अगर जहीं परेशान किया तो? तभी भी हम कोई भी परेशान करेगा फौरन मैसेज करना हमको। हाँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। अगर आरिस हम लोग को परेशान किया तो? अगर आरिस तुमने इन लोग को परेशान किया तो ये लोग क्या करेंगे? मैसेज उन लोग भी हमको मैसेज करेंगे। अच्छा ठीक है। रोगे नहीं ना? नहीं रमेश। ठीक है, चलो आप अल्लाह हाफिज करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल अल्लाह हाफिज। चलिए अस्सलाम वालेकुम। आमीन। चल अल्लाह हाफिज। It's time to go now. अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज से 6-7 साल पहले जब हम लोग हज पे जा रहे थे ना, तब हम लोग बच्चों को छोड़ के गए थे अकेले। मतलब कुछ दिन भाई भाभी के घर थे और कुछ दिन फ्रेंड्स के यहाँ, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं 10 दिन के लिए। तो आज तक है ना, मैंने आरिस को कभी भी अकेले नहीं छोड़ के गई हूँ। तो मैं सोच रही थी कहीं हम लोग के जाने के टाइम वो रोए ना, लेकिन माशाल्लाह एकदम नॉर्मल था वो, और अल्लाह करे हमारे ना रहने पे भी ना वो एकदम ऐसे ही खुश रहे, क्योंकि अगर वो रोने लगता ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती जाने के टाइम। बहरहाल हमारी फ़्लाइट जो है ना वो अबू धाबी से है, तो दुबई टू अबू धाबी 1.5 आवर का रन है। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दुबई में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, आपका घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आप लोग कैसे हैं बताइए, हमें फ़िक्र हो रही है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कंसर्न्स। और ये जो वीडियो है ना, ये उसी दिन की है, 16 अप्रैल की, जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे कम्युनिटी से बस 3-4 मिनट दूर है घर से हमारे, और चाइना जाना था तो इसलिए हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग निकले थे। निकलने का रास्ता एकदम साफ था, लेकिन घर लौटने का जो रास्ता था ना, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। अब यहाँ जो हुआ ना वो अनएक्सपेक्टेड था। गई थोड़ा फास्ट निकालिए। घर से बस हम 1 ही मिनट की दूरी पे थे कि हमारी कार बंद पड़ गई पानी में, और पानी इतना ज़्यादा था कि कार के अंदर भरना स्टार्ट हो गया। और आजकल की कार तो आप लोगों को पता है फुल्ली ऑटोमेटिक रहती हैं, तो डोर भी लॉक हो गया था और विंडो भी। बहुत बार हस्बैंड ने ट्राई किया लेकिन इंजन वर्क नहीं कर रहा था। लकीली ट्राई करते करते एक बार इंजन काम कर गया, और जैसे ही कार ऑन हुई ना तो हस्बैंड ने विंडो नीचे किया और विंडो में से वो कूद गए बाहर हेल्प के लिए।
उसके बाद किसी सूरत से ना मैं भी उतरी नीचे और ये देख रहे हैं आप, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि ना बच्चे अकेले हैं घर पे और मैं और हस्बैंड हम बस दोनों आए थे। ये पानी ना देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी इतना डीप था, इसको पार करने के लिए ना 1 घंटे से ज़्यादा मुझे लग गया। ये जो वाइट कार आप देख रहे हैं ना, ये आई फाइनली मेरी हेल्प के लिए और आते आते ना इसको भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो हो ही गया था। हमारी कम्युनिटी जो है ना वो हाइट पे है, यहाँ देख सकते हैं ये जो अंदर रास्ता है ये हमारी कम्युनिटी का है और यहाँ नीचे स्लोप है, तो इसलिए बाहर की तरफ जो है ना वो पूरा पानी भर गया था और लकीली हम लोग के घर में कम्युनिटी में बिल्कुल पानी नहीं था। नेक्स्ट डे जब थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ ना, तो ये देखिए हस्बैंड की कार जा रही है गराज, लेकिन गराज में भी ना उन लोगों ने कहा कि नहीं बन सकती है, बहुत ज़्यादा पानी घुस गया है, एकदम मतलब बेकार हो गई है गाड़ी। और ज़ईन ना वो अपने दोस्त के साथ था, तो उसकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, तो पार्किंग में खड़े खड़े उसकी गाड़ी में पानी भर गया है, तो ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना बेकार हो गई हैं। सिर्फ मेरी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी, तो वो सेफ़ है। तो ये था 16 अप्रैल का सीन जो हमेशा हमेशा यादगार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अबू धाबी एयरपोर्ट और ये जो हमारे साथ थे ना, जो हमें ड्रॉप करने आए हैं, वो मेरे नंद का बेटा है। आप लोगों ने ईद वाले व्लॉग में भी उसको देखा होगा, तो वही आया था हमें ड्रॉप करने के लिए। इस बार है ना इतना अजीब सा लग रहा था एयरपोर्ट पे, बच्चे नहीं थे ना, नहीं तो हमेशा बच्चे रहते हैं तो इतना शोर हंगामा होता है, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को जो है भूख लगी है, किसी को कुछ चाहिए, हाँ कोई कंप्लेन लेके आ रहा है। और अब हम लोग दोनों चुपचाप से मुंह बंद करके जा रहे थे और सामान वगैरह भी ज़्यादा नहीं था, नहीं तो 6 लोग जाते हैं तो सामान भी बहुत होता है, तो थोड़ा ही सा लगेज था, वो फटाफट से चेक इन हो गया। तो ना सबसे पहले हम लोग आ गए थे प्रेयर रूम में, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़ के हम आ गए थे लॉन्ज में डिनर करने के लिए। एक्चुअली हमारा जो है ना वो बिज़नेस क्लास का टिकट है, तो बिज़नेस क्लास के टिकट पे लॉन्च एक्सेस फ्री होता है और जितने भी बेवरेजेस और फूड ऑप्शन है ना, ये सारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हर तरह का खाना खा लेते हैं। मसला मेरा है, तो मैं ना अपने लिए शाही पनीर, पराठा, ऐसे इंडियन टाइप का जो खाना था ना, बस मैं वही ले रही थी। और एक यहाँ पे ग्रीन पास्ता था, तो वो भी हस्बैंड ने थोड़ा सा ट्राई किया, थोड़ा सा सैलेड वगैरह हम लोगों ने लिया। जूसेस में भी कई तरह का ऑप्शन था, तो हम लोगों ने लेमनेड लिया। वैसे जब ट्रैवल करना होता है तो भूख कहाँ लगती है। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारा आना तो यहाँ बेकार है, इतना थोड़ा थोड़ा सा चखती हो, यहाँ पे ना उन लोगों को आना चाहिए जो लोग एकदम जम के खाते हैं। तो डिनर फिनिश करने के बाद है ना, यहाँ हम लोग डेजर्ट वाले सेक्शन में आ गए थे। मीठे में भी कई ऑप्शन थे इनके पास। देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरे इंडियन स्वीट्स का है और यहाँ पे एक मीठा था, वार्म डेट पुडिंग, इतनी मज़े की थी। थोड़ा सॉस डाल दें, कैरमल सॉस थोड़ी सी, बस। वार्म डेट पुडिंग इतनी ज़बरदस्त थी, मैं सोच रही थी इसकी रेसिपी कहीं से मुझे मिल जाती तो मैं घर में एक बार ट्राई करती। वैसे हस्बैंड को लड्डू भी बहुत अच्छा लगा। लड्डू मस्त है, ये खाए? लड्डू मस्त है। जैसे ही हमारा डिनर फिनिश हुआ तो अनाउंसमेंट होने लगी, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम जा रहे हैं एरोप्लेन की तरफ। अबू धाबी से चाइना की जो फ़्लाइट है ना, वो 9.25 घंटे की है। मुझे तो सोच के ही पता नहीं क्या क्या हो रहा था कि मैं कैसे इतनी देर तक बैठूंगी फ़्लाइट में। और हमें जो सीट मिली थी ना, वो भी साथ में नहीं मिली थी। यहाँ पे 2 साइड में सीट है, लेकिन हस्बैंड को उधर पीछे सीट मिली है और मुझे 3-4 सीट छोड़ के आगे। तो वही हस्बैंड आके बोल रहे थे कि यहाँ पे सब जेंटलमैन ही होते हैं, तुम उनसे रिक्वेस्ट करना जो भी तुम्हारे साइड में आएगा कि क्या वो सीट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मेरे साइड में जो है ना कोई एक यूरोपियन जेंटलमैन आए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो एक ही बार में मान गए। सो फाइनली जो है ना, अब हम लोग की सीट साइड बाय साइड हो गई है और मुझे एकदम खुशी हो रही थी। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कैसा लगेगा, हस्बैंड पीछे बैठे रहेंगे, मैं आगे बैठी रहूँगी 9.25 घंटे मुंह बंद करके। और मैं ना फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस क्लास से ट्रैवल कर रही हूँ। इससे पहले मतलब हम लोग इंडिया गए हैं, अज़रबैजान, तो सब 3-4 घंटे की छोटी छोटी फ़्लाइट थी, मतलब ज़्यादा टाइम की नहीं थी। तो बिज़नेस क्लास में टिकट बुक करा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों में प्राइस डिफरेंस ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि चाइना की 9.25 घंटे की है और आप लोगों को पता है कि हस्बैंड के बैक में पेन रहता है, तो वो इकोनॉमी क्लास में नहीं जा सकते हैं इतनी देर बैठ के, तो इसलिए हम लोगों ने बिज़नेस क्लास का टिकट लिया है। और यहाँ पे ना जितनी बटन्स थी ना, मैं सब दबा दबा के देख रही थी कि ये क्या है, वो क्या है, सब एक्सप्लोर कर रही थी। तो ये देखिए, ये जो एक छोटा सा जो है ना डिवाइडर है, अगर किसी को प्राइवेसी चाहिए तो फिर वो बटन दबा के ना ऐसे डिवाइडर क्रिएट कर सकता है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ तुम सारी बटन दबा लेना, सब छू लेना बच्चों की तरह से।
एनीवेज शूज़ वगैरह उतार के हम लोग एकदम रिलैक्स होके बैठ गए थे। और उसके बाद जो इन लोगों की सर्विस स्टार्ट हुई, प्लेन टेक ऑफ होने से पहले ही एयर होस्टेस वेलकम ड्रिंक लेके आ गई थी। जूस या किसी भी तरह का आपको ड्रिंक चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद इन लोग एक हॉट टॉवेल लेके आते हैं और ये इतनी गर्म रहती है कि जैसे ही मुंह पे रखो ना तो एकदम फ्रेश फील होता है। तो हाथ वगैरह सब इससे साफ कर लेते हैं। उसमें क्या है? उसमें क्या है? क्या है? सॉक्स, लाइन, क्रीम, सैनिटाइजर, ब्रश, पेस्ट, फेशियल क्रीम। ये है ट्रैवलिंग किट जो बिज़नेस क्लास के सारे ही पैसेंजर्स को मिलती है। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो रहती हैं इसमें, ब्रश वगैरह, क्रीम, ये सब। नाश्ते का अभी ऑर्डर करेंगे क्या? अभी करते हैं तो वो आके जो है वो रख देंगे, वरना सुबह भी कर सकते हैं। क्या है नाश्ते के लिए? आपके टाइप का होगा सब? ऑल डे सेलेक्टेड फूड, पेस्ट्री, रेंज ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल। चाय पाव है क्या? टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस आके आपका ऑर्डर ले लेती हैं कि आपको टेक ऑफ होते ही क्या चाहिए खाने के लिए डिनर में, और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ हो गया था। बाहर इतना अंधेरा था तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करी। और अब हो गया था डिनर का टाइम। डिनर में था चिकन एंड बेक पोटैटो विथ रेड सॉस, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, सैलेड विथ ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग, सॉल्ट एंड पेपर, और साथ में स्पार्कलिंग ऑरेंज जूस। वैसे मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन खाना इतना अच्छा था कि मैंने सब खा लिया। और मीठे में चॉकलेट फॉन्डेंट केक विथ वेनिला सॉस। डिनर वगैरह करने के बाद अब यहाँ पे सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तो मोस्टली बिजनेस क्लास की जो सीट्स होती हैं ना वो फुल्ली रिक्लाइन हो जाती हैं टू अ फ्लैट बेड पोजीशन। एक ही बटन दबा के ये सीट जो है ना वो पूरी बेड बन जाती है। तो वही एयर होस्टेस आके सारे पैसेंजर्स की सीट पे ये कवर बिछा रही थी सोने से पहले। जग रहे हैं कि सो गए? क्या जग रहे हैं कि सो गए? अभी मूवी देख रहे हैं। बोर हो रहा है? बोर हो रहा है? नहीं, बोर नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ बोल बोल के ना मैं हस्बैंड को डिस्टर्ब कर रही थी, मूवी नहीं देखने दे रही थी। तो वही वो कह रहे हैं मैं तुम्हें अच्छे से मूवी लगा के देता हूँ, तुम चुपचाप बैठ के देखो और मुझे भी देखने दो, डिस्टर्ब मत करो। चाइनीज़ लगाइए ताकि थोड़ा सा चाइनीज़ लैंग्वेज सीख जाए। डिनर किए हुए अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि फिर से जो है वो रिफ़्रेशमेंट आ गया। यहाँ पे है ना पोटैटो चिप्स और ये मिक्स ड्राई फ्रूट दिए थे इन लोग। और ये जो ड्राई फ्रूट था ना इसको तवे पे रोस्ट किए थे कि ओवन में बेक किए थे पता नहीं, लेकिन एकदम गर्म था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में लेमोनेड। 10-15 मिनट अभी मैंने मूवी देखी होंगी। जब तक साइड में देखिए यहाँ पे नज़र पड़ी तो हस्बैंड जो है वो लंबे हो चुके थे, एकदम बेड बना के अपना घर बना के सो रहे हैं। और मैं यहाँ पे जग रही हूँ क्योंकि मुझे किसी सूरत से नींद ही नहीं आ रही थी। सो फाइनली मैंने सोचा कि लाओ सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके थोड़ा सोने की कोशिश करते हैं। ये हो गया है नेक्स्ट डे और हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और पता है अभी भी है ना यहाँ पे कोविड का टेस्ट होता है सारे ही पैसेंजर्स का। चाइना में और दुबई में 4 घंटे का फ़र्क है। यहाँ पे अभी अर्ली मॉर्निंग है तो जैसे ही लैंड हुई ना तो मैंने कहा हस्बैंड से बच्चों को फ़ोन करिए, तो कह रहे हैं नहीं वहाँ पे अभी रात है, उन लोग सो रहे होंगे। तो हम लोग ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया है और फिर लगेज वगैरह लेके हम लोग निकल गए थे बाहर। हमें रिसीव करने के लिए ये दोनों कपल आए थे। ये हस्बैंड के बहुत ही पुराने और अच्छे बिजनेस फ्रेंड हैं, यहाँ के चाइनीज़ सिटीजन्स। यहाँ पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के जो लोकल्स हैं ना वो बिल्कुल इंग्लिश समझते नहीं हैं, लेकिन इन दोनों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो जब भी हस्बैंड आते हैं ना तो ये दोनों पूरे टाइम साथ में ही रहते हैं, तो ट्रांसलेशन वगैरह जो भी करना है ना वो सब ये करके देते हैं। तो लैंग्वेज का मसला हमें नहीं होता है। और ये कह रहे थे कि मैडम पहली बार आई हैं तो हम उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पे घुमाएंगे भी, पहले जो ज़रूरी काम है वो सब हो जाए। तो फ़िलहाल है ना हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हस्बैंड यहाँ पे चेक इन करा रहे हैं। होटल काफ़ी अच्छा था। इससे पहले कि रूम मिस हो जाए मैं आपको जल्दी से रूम टूर दे देती हूँ। एंटर होते के साथ ही राइट साइड में ना यहाँ पे एक छोटा सा टी एंड कॉफ़ी स्टेशन बनाया हुआ है और फिर सीधे ये मेन बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड पे टीवी है और लेफ़्ट साइड पे
डबल बेड है और सामने सोफ़ा रखा हुआ है और यहाँ से जो व्यू है ना वो भी काफ़ी प्यारा है, सामने पूरी ग्रीनरी है। यहाँ का बाथरूम है ना थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, यहाँ पे बाथटब दिया हुआ है और सामने वॉक इन शावर है। यहाँ पे कमोड नहीं है, वॉशरूम वगैरह के लिए अलग से एक टॉयलेट बना हुआ है। मतलब यहाँ हम लोग जहाँ से एंटर किए थे ना वहीं पे है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ कमोड दिया हुआ है और नहाने के लिए अलग से जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंजिंग रूम है जिसका दरवाज़ा जो है वो वॉशरूम की तरफ खुलता है और यहाँ पे स्पेस है सूटकेस वगैरह रखने के लिए। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अभी फ्रेश होके ना हमें निकलना है जिस काम से आए हैं उसके लिए। नेक्स्ट व्लॉग मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।